हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे, पॉजिटिव होंगे और आप सभी अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे होंगे। डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम सभी इतनी प्यारी एनर्जी को या इतनी सुंदर डायमेंशन की तरफ आगे बढ़ गए हैं। तो सबके लिए बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि जैसे ही हमने एक नया डायमेंशन में इंटर किया है और इस डायमेंशन में जब हम आगे बढ़े हैं, तो ये आप सभी जानते होंगे, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमने अपने अपने एक्चुअल फॉर्म में अपने आप को एनालाइज किया है, अपने अपने फॉर्म में हम आए हैं और इसी के चलते हुए हमने कुछ टाइम को निकाला है। और ये जो टाइम आपका रहा है, तो कुछ आपके जो बॉडी में या आपके 7 चक्रास में जो ब्लॉकेज थे या जो नेगेटिविटी थी वो रिलीज़ हुई है। तो किसी को यहाँ पे सैक्रल में पेन हो सकता है, रूट पे पेन हो सकता है, सोलर पे पेन हो सकता है, या किसी को थर्ड आई या क्राउन पे आपको पेन हो सकता है। ठीक है, तो ये जो आपको 7 चक्रास पे कहीं भी आपको पेन हुए हैं, तो इट मीन्स कि आपने उस ब्लॉकेज को, उस चक्रा को हील कर लिया है। जहाँ पे आपका कोई इशू था, कोई ब्लॉकेज था, वो डिवाइन ने आपको हील किया है और उसे रिलीज़ किया है। तो बेशक आपको 1 या 2 दिन आपको प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती है, पेन हो सकता है, या आप इस चीज़ से बाहर आ चुके हैं। ठीक है, ये आपके साथ हुआ है। जैसे कि मैंने कमेंट पोस्ट में बताया था कि डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस को फील कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी एक नए डायमेंशन में, यानी नए डायमेंशन का मतलब है हम ब्रह्मांड की अतः एनर्जी से, ब्रह्मांड की एनर्जी से, और जो पावर है, जो चेतना है हमारी, और उसके साथ में जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, उससे हम कनेक्ट हो रहे हैं। और जब हम, यानी हमारी चेतना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारी सोल हमारे ब्रह्मांड से जुड़ती है या ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ती है, तब हम उसे इनलाइटमेंट कहते हैं या अलाइनमेंट कहते हैं, या फिर हम उसे कहते हैं कि एक डायमेंशन में हमने अपने आप को शिफ्ट कर लिया है। यानी कि हम डायरेक्ट यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि आपने जो साधना की है, आपने जो अपने आप को एक प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करते हुए अपने अपने हर कर्तव्य को, अपने हर एक ड्यूटी को आपने बहुत अच्छे से अदा किया है, बहुत अच्छे से पूरा किया है। और उसी के चलते आपके अंदर जो ईगो, गुस्सा, जेलसी, ये सारी जो चीज़ें थी, यानी कि आपको दूसरों को देख कर के बहुत पेन होता था, या फिर आपको लगता था कि यार मेरी लाइफ में कब ठीक होगा। हम एक ह्यूमन बॉडी में हैं, तो हम कुछ भी सोच लेते हैं। बेशक हमें नहीं सोचना चाहिए, लेकिन फिर भी हम एक ह्यूमन बॉडी में हैं, तो बीच बीच में ये थॉट हमारे आ जाते हैं। तो जो भी था, लेकिन अब आप इन सब से परे हो गए हैं। जैसे ही आप इन सब से डिटैच हुए हैं, आपकी जो चेतना है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ चुका है, ब्रह्मांड की एनर्जी से जुड़ चुका है। और इसके लिए जो अब आपको एक्सपीरियंस होने वाले हैं, वो ये है कि आउट ऑफ बॉडी से आप ट्रैवल करने वाले हैं, जिसे हम एस्ट्रो ट्रैवल कहते हैं। बेशक किसी ने कुछ दिनों में फ़ील किया हो, यानी कल किसी ने फ़ील किया हो, या आज नाइट को किसी ने किया हो, या आने वाले इन दिनों में आप कर सकते हैं। ठीक है, एस्ट्रो ट्रैवल आप फ़ील कर सकते हैं। दूसरा, आपको जैसे आप सोए हुए हैं नींद में, और आपको एकदम से लगा जैसे बहुत ऊंचाई से आप गिरे हैं, या बहुत, ये भी नहीं पता कि आप ऊंचाई से गिरे हैं या नहीं, लेकिन आप बॉडी से, यानी कि जैसे आप सो रहे होते हैं और आपको एकदम झटका लगा और आपको ऐसा लगा जैसे आप पूरे हिल गए, नींद से जाग गए। यानी कि ये आपके छोटे छोटे सिस्टम्स हैं आपके आउट ऑफ बॉडी से आपकी सोल जाने का। तो बेशक हो सकता है आपको अभी छोटे लेवल पे आपको एक्सपीरियंस फील हो, लेकिन ये एक्सपीरियंस धीरे धीरे एक डेवलपमेंट में जाएंगे, और एक एक बग आई मीन एक बिग चेंजिंग में आएंगे। ठीक है, बिग
एक्सपीरियंस में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इस चीज़ पे अपने आप को स्टक नहीं करना है कि या मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, ना तो इसके लिए खुश होना है, ना इसके लिए दुख होना है, और ना इसे सर्च करना है। सबसे बड़ी बात यही है कि जितना कमेंट्स आते हैं, मैं यही देखती हूँ कि सबके दिमाग में एक ही चीज़ चलती है कि मैंने ये नंबर देखा, मैंने ये ड्रीम देखा, इसका क्या मीनिंग है, उसका क्या मीनिंग है। जितना मीनिंग के पीछे भागोगे उतना आप अपनी जर्नी को ब्लॉकेज में डालोगे, क्योंकि आप खुद से ट्राई मत करो, डिवाइन खुद आपको उसका आंसर देगा। खुद को इस लायक क्रिएट करो, इस लायक अपने आप को बैलेंस करके रखो, या अपने आप को एक बोलते हैं ना कि धैर्य साध के रखो कि डिवाइन खुद आपके सारे क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड करे, या सारे जो आपको से साइन दिखाए जा रहे हैं उनका क्लियरिटी आपको अंदर से प्राप्त हो, ठीक है। तो अपने आप को ज़्यादा भटकाना नहीं है, सिर्फ शांति से सहज रूप में अपने साथ जो हो रहा है उसको देखना है, और अपने इस एक्सपीरियंस को अच्छे से फील करना है। घबराना नहीं है, डिवाइन आपके साथ में है और आप अकेले नहीं हैं। हर कोई आपके प्रोटेक्शन में लगा है, यानी हर सोल या हर एंजल्स यूनिवर्स की एनर्जी आपके प्रोटेक्शन के साथ में खड़ी हुई है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की नहीं है। बस आप जो साधना कर रहे हैं, जो मेडिटेशन कर रहे हैं, उसे कंटिन्यू कीजिएगा। अगर आप कोई भी मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं तो रात्रि को यानी कि नाइट को सोते टाइम अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करें, और यही आपका पूरा नाइट ध्यान में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपने आप को फोकस करना है, क्योंकि कल रात को मैंने भी एस्ट्रो ट्रैवल किया है, और मैंने आफ्टर 6 मंथ बाद मैंने ये एस्ट्रो ट्रैवल किया है। पहले मैं बहुत डेली किया करती थी। डेली से मतलब है कि 10 दिन में, 15 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में मैं कभी भी मेरा एस्ट्रो ट्रैवल हो जाता था। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी, मैंने कभी खुद से ट्राई नहीं किया एस्ट्रो ट्रैवल करने का। जो हुआ खुद से हुआ, और इन 6 मंथ में भी मैंने कभी ट्राई नहीं किया। हाँ, एक बार मन में आया था कि अब मुझे एस्ट्रो ट्रैवल नहीं होता, लेकिन मैंने उस चीज़ के लिए ना दुख किया, ना इस चीज़ के लिए मैं उस पर ध्यान दिया कि क्यों नहीं हो रहा, क्या कारण है। मैं जैसे एकदम सहज बनी रही, क्योंकि मुझे पता है जब डिवाइन चाहेंगे तभी मुझे जो सारी चीज़ें होनी है वो होंगे। और एक बात और कहनी थी मुझे कि कुछ मेरी लाइफ जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं, मेरी अवेकनिंग किस तरह से हुई, मुझे क्या क्या एक्सपीरियंस हुए हैं। तो अगर आप सभी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं एक वीडियो उसके ऊपर बना दूंगी मेरी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, कि मेरी जर्नी में किस तरह से स्टार्टिंग हुई और क्या क्या चीज़ें मुझे मिली, जिससे मुझे पता चला कि मैं इस जर्नी में हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। और एक बात और मुझे कहना था कि जो पहले मेरी जो एस्ट्रो ट्रैवल होते थे वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होते थे, यानी कि मैं एक जगह से दूसरे जगह पे होती थी मैं 3D लाइफ में ही। लेकिन आज का जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है वो एक्सपीरियंस हुआ है ब्रह्मांड का, यानी कि मैंने यूनिवर्स का ट्रैवल किया है। आई डोंट नो मैं किन शब्दों में आपको बताऊं कि वो क्या था, क्या नहीं था, लेकिन जो भी था बड़ा अमेजिंग था, क्योंकि मेरे पास वो शब्द नहीं है जिनको मैं शेयर कर पाऊं। और आप जानते हैं, यूनिवर्स की एनर्जी को शेयर करना, उनको शब्दों में पिरोना इतना आसान नहीं है। तो बस इतना समझ लो कि मेरी बातों से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या एक्सपीरियंस रहा होगा मेरा। बाकी चीज़ें मुझे मिली है, लेकिन वो मैं अभी शेयर नहीं करूँगी। वक्त आने पर मैं उनको शेयर करूँगी, क्योंकि अभी मुझे वो अलाउ नहीं किया कि मैं आपको शेयर करूँ। लेकिन डेफ़िनेटली वो आप सबके लिए ही मिला है, तो मैं बहुत जल्द उन्हें शेयर करूँगी। लेकिन इतना है कि बहुत खूबसूरत मुझे कल का एक्सपीरियंस मेरा रहा। और एस्ट्रो ट्रैवलिंग मैंने की थी, और ये मैंने यूनिवर्स की एस्ट्रो ट्रैवलिंग की है। पहले जो जितना भी मैंने किया, यानी अब तक मेरी जर्नी में जो एस्ट्रो ट्रैवल मैंने किए हैं, करीब मैं कोई गिनती नहीं है, काफ़ी बार कर चुकी हूँ। तो वो सब जो थे वो एक मतलब 3D लाइफ के ही थे, कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, उन लोगों के को देखना, या जो भी मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। अगर आप चाहो तो मैं इन सारी चीज़ों को एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो मुझे बता दीजिएगा। तो इस बार का जो एक्सपीरियंस था बहुत अमेजिंग था। और अब सबको पता होगा कि मैं एक DM एनर्जी हूँ, और DM अगर यानी मैंने इस एक्सपीरियंस को फील किया है, तो आई नो आप जान सकते हो कि बहुत जल्दी डिवाइन मैस्कुलिन इस एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, ये ज़रूरी नहीं कि मैस्कुलिन ही हो, फेमिनिन भी इस
ट्रैवलिंग को या इस आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस को फ़ील कर सकती है। आई डोंट नो कि किस किस के साथ में होगा, किस किस के साथ में नहीं होगा, लेकिन बस आपको क्या करना है, फेथ रखना है और अपने आप को डिवाइन के साथ कनेक्टेड रखना है। मेडिटेशन नहीं छोड़ना है। 24 घंटे में टाइम नहीं मिलता, कोई बात नहीं, अपने काम को ध्यान बना लीजिए। काम जब कर रहे हो तो अपना पूरा फोकस काम पे रखिए। पास्ट या फ्यूचर के बारे में नहीं सोचिएगा। जो दिल में चल रहा है, यानी कि जो तुम काम कर रहे हो उसी पर अपनी पूरी फोकस एनर्जी को लगाना है। दूसरा, जब आप सो रहे होते हैं तो सोते टाइम आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट होते हैं जिसको हमारा सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा होता है। लास्ट में जो थॉट हमारे पास रहता है, जिसे हम सोच के सोते हैं, वही सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात उस चीज़ पे काम करता है। तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आप सोने से पहले क्या थॉट लेकर सो रहे हैं। तो मेरा यही आपके लिए सजेशन है कि आप सोने से पहले ब्रीदिंग पर फोकस करते हुए सोएं, ताकि आप जानते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं है। हम सोते हैं, हमारा बॉडी सोता है, माइंड सोता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता है। तो सबकॉन्शियस माइंड को वो ब्रीदिंग का काम दे दो, यानी ब्रीदिंग पे फोकस करना है, तो वो पूरी रात्रि तुम्हारी सांसों पे ध्यान बना के रखेगा। और इसी के चलते आपका सुबह, आई मीन जब से आप सोओगे सुबह तक आपका पूरा नाइट मेडिटेशन में गुजरेगा। और फालतू की जो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती हैं, जो थॉट आपको परेशान कर रहे होते हैं, उनकी धीरे धीरे क्लिंजिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये मैं ट्राई करती हूँ, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया। तो ये है आप लोगों के लिए गाइडेंस। आई होप आप सबके साथ रेजोनेट हुआ है। रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरी जर्नी के बारे में जानना है, वैसे मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे बताना चाहिए। कल क्लास चल रही थी तो सभी का मन था कि मैम हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए। तो उधर क्लास थी तो मैं ज़्यादा नहीं बताती। मैंने बोला कि हम पहले क्लास करेंगे, तो उन्होंने बोला कि कभी वीडियो में शेयर कीजिए, तो उन्होंने बोला और उनकी फरमाइश है कि मैं ये करूं। लेकिन अगर आप सब भी चाहते हैं तो बताइएगा कि मैं अपनी जर्नी के बारे में कुछ शेयर करना चाहूँ, मतलब आप सुनना चाहते हो कि मेरी जर्नी का क्या कैसे रहा है, तो मैं बेशक उस वीडियो को लेके आऊँगी। तो इसी के साथ चलती हूँ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और इस खुशियों को फैलाते रहिए। मैं डिवाइन से और जो एनर्जी मुझे मिली है वो सारी एनर्जी मैं आप सबके लिए प्रेयर में लगाती हूँ कि आप सबकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब दूर हो जाएं। आपकी लाइफ की हर खुशियाँ आपको मिले, आपका यूनियन हो, आपकी लाइफ में सक्सेसफुल आपकी लाइफ रहे। तो बाय बाय।